हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिलेशनशिप के ऊपर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है या कोई थर्ड पर्सन जो हम दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये रीडिंग आपकी है। जल्दी से पहले डबल टैप कर लें, एनर्जीज के साथ जुड़ने के लिए क्लेम कर लें और कमेंट ज़रूर करें। अपने पार्टनर का नाम या 111 आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जीज कैसी हैं। क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्या ऐसी आपके रिलेशनशिप में कोई और पर्सन है जो आपका रिलेशनशिप खराब कर रहा है? तो पहला कार्ड मेरे पास द मून आया है। चलो हम 5 कार्ड्स निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट है हमारा 6 ऑफ कप्स, then 6 of pentacles, then judgment and emperor. This is 7 of cups. चलो तो पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया मून। नो डाउट मून हमें यही बताता है कि दो लोगों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या दो लोगों के बीच में जो है वो बहुत सारी मिसकम्युनिकेशंस हैं। क्योंकि आप लोगों ने ही अपने एरिया में या आप लोगों ने ही अपने कंफर्ट जोन में किसी तीसरे को आने दिया। अगर आप किसी तीसरे को आने नहीं देते, मेरे को लगता है कि आपको अपनी इंट्यूशन कह रही थी, आपकी इंट्यूशन कह रही थी कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ये फ्रेंड या ये जो पर्सन है ये मेरे रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, ये मेरे रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। पर फिर भी आपने उसकी बात नहीं मानी, आपने अपने इंट्यूशन की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से अब आप एक बहुत सैड भी फील करते हो, पर कहीं ना कहीं आप विक्ट्री भी फील करते हो। विक्ट्री कैसे? अब इसमें आपको लगेगा विक्ट्री कैसे मैं फील कर रहा हूँ। विक्ट्री की आपको पता था कि ऐसा होने वाला है, फिर भी आपने होने दिया। अब होने दिया और अब आप ये सोच रहे हो कि हाँ मेरी इंट्यूशन बिल्कुल सही कह रही थी, मेरी विक्ट्री हुई, मेरी इंट्यूशन सही कह रही थी, पर फिर भी मैंने अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुनी। दैट इज द थिंग जहाँ पे आप सैड भी हो और आपको विक्ट्री भी मिली। आप बहुत सारी ना चीज़ों में उलझ गए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। इस सारे सिनेरियो में आपने अपने आप को कहीं खो दिया, आपकी शैडो खो गई। जब आपकी शैडो खो गई, आपके रिलेशनशिप में दरार आने लगी, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, और वो कब हो गया आपको नहीं पता चला। इस कार्ड को अगर हम ध्यान से देखें ना, तो इसमें देखो एक शैडो ही हमें दिखाई दे रही है। बहुत शैडो के साथ साथ हमें ये भी पता लग रहा है कि बहुत सारी अर्जेस थी, कुछ प्यार पाने की चाहत, अपने पार्टनर के साथ रहने की चाहत, है ना। बहुत सारी चाहत थी हमारी, पर वो नहीं हुई पूरी, क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से। अब आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड भी किया था कि हाँ थर्ड पर्सन है, पर आपने उसकी बात नहीं सुनी। अब मुझे यहाँ पे ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत गिविंग नेचर के हैं, कि हाँ मेरे पास, अगर मेरे पास लेट से 10 रुपए हैं तो हाँ तुम 10 रुपए ले लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास 15 रुपए हैं तो तुम 15 के 15 ले लो। पैसों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, समझो, सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही। पैसों के साथ साथ तुम अपने इमोशंस भी बहुत जल्दी इन्वेस्ट कर देते हो दूसरे लोगों के ऊपर। तुम्हें ये समझ नहीं है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, किसके ऊपर मुझे अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने चाहिए, किसके ऊपर मुझे अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं है अभी। तुम्हें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हर किसी को अगर तुम देते रहोगे ना तो तुम खाली हो जाओगे। ये पुरानी कहावतें हैं कि दे जितना दोगे उतना बढ़ेगा। नहीं, जितना तुम देते रहोगे तुम खाली होते रहोगे। तुमने हर किसी को उस इमोशन से, उस इंट्यूशन से नवाजा। एट द एंड अब तुम जजमेंट मांग रहे हो भगवान से। अब तुम्हें लग रहा है कि अब कोई तो शायद मेरी मदद करेगा, कोई ऐसा पर्सन जिससे तुम हेल्प ले रहे हो नाउ डेज। कोई आपसे बड़ा हो सकता है, कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब आप उससे जो है वो हेल्प मांग रहे हैं। बट माय डियर फैमिली, मैं आपको यही कहूंगी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि हेल्प आपके अंदर ही छुपी हुई है। हेल्प कैसे मिलेगी आपको? आपको अब करना क्या है? चलो हमें पता चल गया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है हमारी लाइफ में। अब मुझे करना क्या है? ऐसा तो नहीं है मैं बैठी रहूंगी। नो डाउट 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, वेरी नाइस कार्ड, एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब करना क्या है मैंने? अब ये वाला डेक भी मुझे यही चीज के लिए गाइड कर रहा है कि नो डाउट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी शायद नींद खराब है, या बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, या आप
अच्छा नहीं फील कर रहे, ऐसी सिचुएशन है, पर अब करना क्या है? द स्टार। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सुंदर कार्ड है। अपने ही अंदर से एक लो निकल रही है, अपने ही अंदर से एक ज्योति निकल रही है जो आपको इनकरेज कर रही है आगे बढ़ने के लिए, जो आपको इनकरेज कर रही है दुनिया देखने के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यहाँ पे देखो, मतलब दोनों कार्ड्स बहुत मेरे को क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप परेशान हैं तो परेशानी खत्म कब होगी? जब आप अपने अंदर झांकेंगे, जब आप अपने अंदर की लो को पहचानेंगे। बाहरी दुनिया से आपने बहुत कुछ देख लिया, बाहर आपने जाके 2 लोगों से बात करके, 2 लोगों के की सलाह मान के आपने बहुत कुछ किया, बट आपको जो है वो उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर है। जब तक आप अपने अंदर मन को नहीं पहचानोगे, जब आप अपने अंदर की इमोशंस को, जब तक आप अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को नहीं साइड में करेंगे, डेविल देखो, अब लास्ट ऑफ द डेक कार्ड डेविल, कि आप अपने अंदर के इमोशंस, अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ही इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, मैं उसे एट द एंड यही चीज़ जो है वो गाइड करना चाहूँगी कि अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ तुम्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वर्क करो, अपने पार्टनर के साथ बात करो। बिना बात किए चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। तुम्हें लगता है कि बाहर पूछ के, गाइडेंस लेके या किसी और से बात करके चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, पर ऐसे नहीं होगा। तुम्हें अपने पार्टनर से बात करनी है, तुम्हें ओपन कम्युनिकेशन करनी है, तुम्हें जो है सारी चीज़ें अपने अंदर की बाहर निकालनी है। जो भड़ास गुस्सा तुम भर के बैठे हो ना, उसको बाहर निकालोगे, तभी तुम अपने अंदर के जो राक्षस है उससे बाहर निकल पाओगे। तो एट द वेरी एंड, अगर आप इस वीडियो के साथ, इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पाए हैं तो ज़रूर क्लेम करें, कमेंट करें 111 और सब्सक्राइब करें ऐसे ही आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।